गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें अपन इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक मॉडल पढ़ रहे हैं। देखिए, मॉडल से रिलेटेड जो पिछली कक्षाओं में अपन रिक्वेस्ट और परमिशन, मनोभाव व्यक्त करने वाले मॉडल्स अपन पढ़ चुके हैं। रिक्वेस्ट परमिशन के बाद नेक्स्ट जो आज का जो मनोभाव है वो अपन पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी संभावना, प्रोबेबिलिटी का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। वक्ता के द्वारा सेंटेंस में सब्जेक्ट के माध्यम से संभावना व्यक्त की जाती है, या किसी कार्य को करने के लिए जो संभावना व्यक्त की जाती है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, उस संभावना को व्यक्त करने वाले जो मॉडल्स हैं जो अपन आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। आप इसको बने रहिए मेरे साथ ही, ताकि आपको अच्छी तरह से ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सभी सेंटेंस और इनके यूजेज अच्छी तरह समझ में आए। प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं, यानी कि संभावना व्यक्त करने वाले, संभावना मनोभाव को व्यक्त करने वाले जो मॉडल्स हैं, उनमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और विल, ये सभी मॉडल्स प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करते हैं। इन सभी मॉडल्स के ऊपर आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, किसी भी कार्य को करने की संभावना। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल। पिछली कक्षाओं में अपन ने रिक्वेस्ट परमिशन को पढ़ा, उसके कंपैरिजन में देखिए प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने वाले उनसे भी ज़्यादा मॉडल्स हैं यहाँ पर। कैन, कुड, मे, माइट, लगभग जो मोस्ट मॉडल्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वे सभी मॉडल्स प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर जगह एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें पहला जो अपन यूज पढ़ेंगे वो मॉडल कैन का पढ़ेंगे। कैन का वही हिंदी में सकना के भाव में होता है, जो कि अपनी पिछली कक्षाओं में अपन पढ़ चुके हैं। सकता हूं, किसी भी कार्य की संभावना के लिए सकता हूं आता है। कैन का यूज जनरल पॉसिबिलिटी या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए अपन करते हैं। जनरल और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि सामान्य या व्यवहारिक या सैद्धांतिक संभावना अपन जिसे कहते हैं, यानी कि अपने दैनिक जीवन में, बोलचाल में, ये इस तरह की सामान्य अपन वाक्य जो अपन परस्पर जो व्यवहार करते हैं उसमें ये यूज इस तरह के वाक्य आ जाते हैं जिनमें सीधी सी सामान्य सी संभावना व्यक्त होती है। देखिए, लेकिन इसकी विशेष जो बात है वो एक ये है कि ये प्रेजेंट टेंस में ही कैन का यूज किया जाता है और कुड में पास्ट टेंस होता है। देखिए, जनरल या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। देखिए, ऊपर मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी टॉपिक और यहां पर लिखा है मैंने पॉसिबिलिटी। दो वर्ड हो गए, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। यूजेस पढ़ने से पहले अपन इन दोनों शब्दों को समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है वो भी संभावना है और पॉसिबिलिटी का जो मीनिंग है वो भी संभावना है। दोनों ही संभावना का भाव दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, दोनों में डिफरेंस ये है कि पॉसिबिलिटी में सामान्य संभावना होती है, संभावना व्यक्त की जाती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो कार्य हो ही, संभावना कम होती है। लेकिन दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी में होता है जो संभावना को अधिक व्यक्त करता है, यानी कि पॉसिबिलिटी शब्द के माध्यम से जो भी
संभावना, पॉसिबिलिटी का अर्थ यहाँ पर जो भी संभावना है उसके पूरे होने के अवसर कम होते हैं, चांसेस कम है। दूसरी तरफ अगर प्रोबेबिलिटी यूज किया है तो वहाँ पर संभावना पूरी होने के चांस, अवसर अधिक होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी में। प्रेजेंट टेंस में आता है ये, प्रेजेंट टेंस। एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक इन दिस वर्ल्ड। सैद्धांतिक सिद्धांत वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टेंस में, सेंटेंस में मैंने दिस लिखा है, देखिए दिस प्रेजेंट को बता रहा है, इंगित कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं प्रेजेंट टेंस हूँ। दिस आ रहा है इसलिए प्रेजेंट है, और प्रेजेंट टेंस है, सामान्य संभावना बताएगी, ये जनरल, यहाँ पर अपन कैन का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें ये, इसको मान लो अपन हटा देते हैं यहाँ से, कोई जरूरी नहीं आगे जोड़ा जाए इन दिस वर्ल्ड, इसको उठा दो आप, यहाँ तक ये सेंटेंस यहीं पूरा हो गया। एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, कोई भी एक गलती कर सकता है। तो यहाँ भी अपन, अब बताओ इसमें क्या भरेंगे अपन, किसका यूज करेंगे, कैन का करेंगे या कुड का करेंगे? यहाँ भी अपन कैन का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए कोई भी सेंटेंस में जब किसी भी टेंस का कोई एडवर्ब नहीं हो, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही टेंस के एडवर्ब नहीं हो और सेंटेंस पूरा हो गया हो, तो उस स्थिति में अपन जनरली उस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस का मानते हैं। तो इसी प्रेजेंट टेंस का माना जाएगा। यहाँ पर पास्ट का कोई एडवर्ब नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। और देखिए कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, लोग गलतियों से सीख सकते हैं। ये भी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, जनरल पॉसिबिलिटी है, सामान्य संभावना है। टीवी, टेलीविजन कैन बी फाउंड इन एवरी मिडिल क्लास फैमिली, टेलीविजन मध्यम वर्गीय परिवार में, किसी परिवार में मिल सकता है, आम बात है ये। तो वहाँ भी अपन कैन का यूज करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें वो देगा, पॉसिबिलिटी देगा यहाँ, या जनरल पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर कैन हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में कैन मैक्सिमम, अधिकांश कैन यूज करते हैं अपन, और जहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी में अपन मे और मस्ट का यूज करते हैं। अभी अपन आगे इसमें पढ़ेंगे मे और मस्ट को प्रोबेबिलिटी में, ये कैन का यूज हो गया। अब इसमें देखिए दूसरा, देखिए आप सेकंड, अगला नेक्स्ट कुड पास्ट टेंस में होता है, यानी कि जहाँ पर पास्ट टेंस हो और संभावना व्यक्त की जाए किसी भी कार्य की होने की, तो वहाँ पर अपन कुड का यूज करते हैं, और प्रेजेंट टेंस में अपन कैन का यूज करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कुड का देखिए जनरल, कंटिंजेंट, पॉसिबिलिटी। यानी कि सामान्य एवं आकस्मिक होने वाली संभावनाएं भूतकाल में, वहां अपन कुड का यूज करेंगे। देखिए एक उदाहरण, इफ आई हैड मोर मनी, आई कुड बाई ए बंगलो। हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया है, जो कि पास्ट टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है, तो अपन यहाँ पर कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। ये कैन हो गया प्रेजेंट में, या पास्ट में कुड हो गया। इसमें जो कुड में प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए जो दूसरा जो एक स्थिति बनती है, वो देखिए आप, ओकेजनल पॉसिबिलिटी, यानी कि यदा कदा संभावना। दिस सी
कुड बी स्टॉर्मी इन समर, कभी कभार। तो यदा कदा ओकेजनल पॉसिबिलिटी कुड के माध्यम से व्यक्त की जाती है, यहाँ अपन कुड का यूज करेंगे। तो ये कैन और वुड, कैन देखिए एक बार पुनः देख लीजिए, जनरल थ्योरेटिकल यानी सामान्य सैद्धांतिक या व्यवहारिक संभावना के लिए अपन कैन का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं कैन का यूज। और इसके विपरीत पास्ट टेंस में वही जनरल या आकस्मिक है, यहाँ पर सामान्य व्यवहारिक संभावना है और यहाँ पर सामान्य और आकस्मिक संभावना के लिए, यदा कदा संभावना के लिए अपन कुड का यूज करते हैं। देखिए जो अगला मॉडल है जो कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है, वो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी व्यक्त करने वाला मे। थर्ड नंबर का मे भी संभावना को व्यक्त करता है, लेकिन कैन और कुड के कंपैरिजन में मे के द्वारा जो संभावना व्यक्त की जाती है उसके पूरे होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल, ज़्यादा जो पूरी होने वाली संभावनाएं होती है वो मे और मस्ट के माध्यम से व्यक्त की जाती है। तो अपन मे में पढ़ेंगे। मे का भी, जैसे कि कैन का अर्थ, हिंदी अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो सकना है, वो ही मे का भी सकना के अर्थ में लिया जाता है। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी या अपन इसको प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी देखिए कैसे, पहले के एग्जांपल देखो, उसके बाद अपन समझेंगे कि फैक्चुअल पॉसिबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। The clouds are dark. It may rain today. The clouds are dark. It may rain today. बादल काले हैं, घने हैं बादल, अंधेरा हो रहा है, आज यह बरसात हो सकती है, आज बरसात हो सकती है। आज बरसात हो सकती है, क्यों हो सकती है आज बरसात, बारिश क्यों आ सकती है आज? बारिश इसलिए आ सकती है द क्लाउड्स आर डार्क, यानी बादलों को घना बताया है, डार्क बताया है यहाँ पर, डार्क सबसे। तो ये तथ्य दिया गया है यहाँ, तथ्य कि बादल काले हैं, घने हैं, इसलिए आज बरसात हो सकती है, बारिश आ सकती है। तो ये क्या है, तथ्य है यहाँ। और तथ्य को अपन इंग्लिश में बोलते हैं फैक्ट। तथ्य को फैक्ट बोला जाता है। तो फैक्ट से बना है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, यानी तथ्य आधारित संभावना। कोई ऐसा तथ्य दिया गया हो, उस तथ्य के आधार से संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर मे का यूज करते हैं। छोटा सा बालक हो, फर्स्ट नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा भी अगर मान लो कि बादल घने बादल हैं, अंधेरा हो गया अचानक, तो छोटा सा बच्चा भी कह सकता है कि बारिश आने वाली है। आप तो ये तथ्याधारित संभावना है, ऐसी स्थिति में अपन मे का यूज करते हैं। ये हो गई फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। एक और एग्जांपल देखिए इसमें, सी ऑब्टेन गुड मार्क्स एज सी इज हार्ड वर्किंग। इसमें क्या फैक्ट दिया गया है, वह कठिन मेहनत कर रही है, सी इज हार्ड वर्किंग, वह कठिन मेहनत कर रही है, जैसे कि वो कठिन मेहनत कर रही है, सी में ऑब्टेन गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकती है। तो फैक्ट ये दिया गया है कि वो कठिन मेहनत कर रही है, इसलिए उसके अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना ज़्यादा है, संभावना है, पूरी संभावना व्यक्त मे के माध्यम से करेंगे, अपन मे का यूज करेंगे। सी में ऑब्टेन गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकती है, जैसे कि वह कठिन मेहनत कर रही है। तो यहाँ ये फैक्ट दिया गया है। तो जहाँ पर कोई फैक्ट किसी संभावना को व्यक्त करने के लिए उससे रिलेटेड फैक्ट दिया गया हो, उस में अपन मे का यूज
करते हैं। तथ्याधारी संभावना के लिए मे का यूज करेंगे। देखिए कई बार कंडीशनल सेंटेंस भी, कंडीशनल सेंटेंस प्लस इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में भी अपन मे का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, इफ यू ट्राई यू मे रीच द गोल। यदि आप प्रयास करते हो तो लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। इफ दिया गया है, और इफ कंडीशनल सेंटेंस में जहां शर्त वाली स्थिति हो, कि शर्त यह है कि यदि तुम प्रयास करते हो तो, इफ यू ट्राई यू मे रीच द गोल, यदि तुम प्रयास करते हो तो लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो जहां इफ हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, तो वहां भी अपन मे का यूज करते हैं। माइट, माइट में देखिए रिमोट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया मैंने, मे में प्रोबेबिलिटी भी किया था, यानी कि वहां संभावना तथ्याधारित थी, पूरे होने के चांस ज्यादा थे। यहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी है, और रिमोट पॉसिबिलिटी का मीनिंग है, इसका शाब्दिक अर्थ है क्षीण संभावना, क्षीण संभावना। रिमोट पॉसिबिलिटी, देयर आर फ्यू क्लाउड्स so it might rain. There are few clouds, बादल हैं इसलिए बरसात हो सकती है। लेकिन इसे ध्यान से देखिए आप, फ्यू वर्ड यूज में किया, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर। बादल तो है लेकिन न के बराबर है, बहुत कम, इक्के दुक्के, लेकिन संभावना तो व्यक्त की जा सकती है। बादल तो है इसलिए बरसात हो सकती है, लेकिन बादल न के बराबर है, बिल्कुल कम है, इसलिए रिमोट पॉसिबिलिटी है, क्षीण संभावना। मिलते जुलते सेंटेंस है, देखिए इनमें से पूछ लिया जाता है। एक बार मैं पुनः मे का देखो यहां लिख रहा हूं, द क्लाउड्स आर डार्क सो इट रेन। यहाँ मे हो जाएगा, मे का यूज करेंगे। दी क्लाउड्स आर डार्क, बादल घने हैं, काले हैं, डार्क हैं, सो इट मे रेन, इसलिए बरसात हो सकती है। यहाँ तथ्याधारी संभावना है, बादलों की स्थिति, ये फैक्ट मिला है, इसलिए अपन यहाँ पर मे का यूज किया है। और यहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी है, बादल तो है लेकिन न के बराबर है। अब न के बराबर, इसको समझ, फ्यू को समझिए एक बार। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल ने ऑर्डर निकाल दिया, आदेश निकाल दिया कि सभी स्टूडेंट्स संडे को आएंगे और जो प्लेग्राउंड है उसकी सफाई करेंगे। ठीक है, संडे को आना है सभी विद्यार्थियों को और प्लेग्राउंड की सफाई करनी है। अब स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं। अब 500 में से संडे की, एक तो संडे की छुट्टी, ऊपर से साफ सफाई और करनी है, तो 500 में से आए 20, केवल 20 विद्यार्थी आए। अब उस 20 आए, लेकिन वो कैसे आए? फ्यू, न के बराबर आए। जहां 500 को बुलाया गया था, 5 सभी के लिए था आदेश तो, लेकिन 500 में से 20 ही आए। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं आए, आए तो है, 20 ही आए। तो 500 के में वो 20 क्या हो गए? फ्यू हो गए, न के बराबर हो गए। 500 की संख्या के आगे वो 20। तो यहाँ पर बादल तो है लेकिन न के बराबर है, बहुत बड़ा आकाश है, स्काई बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर न के बराबर है, इसलिए यहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी और माइट का यूज किया गया है। अब माइट के बाद नेक्स्ट देखिए मस्ट, स्ट्रॉन्ग, पॉसिबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी।
मजबूत संभावना व्यक्त की जाती है मस्ट के माध्यम से। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मजबूत सलाह। देखिए एक एग्जांपल, आफ्टर ए लॉन्ग वॉक यू मस्ट फील टायर्ड। लंबी यात्रा के बाद तुम्हें थकान हो सकती है। तो यहाँ मस्ट का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, सशक्त संभावना है, यहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए शुड। शुड मॉडल भी पॉसिबिलिटी को, संभावना को व्यक्त करता है। इसमें वर्तमान या भावी संभावनाओं, प्रेजेंट टेंस में अब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दर्शाई जाती है, प्रेजेंट या फ्यूचर पॉसिबिलिटी। देखिए एक एग्जांपल, वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं तुम गिर न जाओ। LEST लेस्ट। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है लीस्ट, एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, और दूसरा वर्ड जो मैंने इस एग्जांपल में लिखा है वो है लेस्ट। लेस्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कहीं। अपना बोलते हैं ना, जल्दी आना भाई, कहीं वहीं रुक जाए, कहीं कहीं वहीं खो जाए तू। तो कहीं शब्द वो है लेस्ट का मीनिंग। तो इसमें अपने को शुड वाला जो अपना पॉसिबिलिटी व्यक्त करने वाला जो मनोभाव है, इसको शुड को अपने को ऐसे याद रखना है कि अगर सेंटेंस में लेस्ट शब्द का यूज किया गया है तो इसके तुरंत बाद जो मॉडल भरा जाएगा वो शुड का यूज किया जाएगा। यानी कि सेंटेंस में अगर लेस्ट, LEST लेस्ट शब्द का यूज किया गया है, वो दिया गया है, तो अपन उसके तुरंत बाद शुड का यूज करेंगे। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है। यहाँ शुड दिया गया है और शुड से पहले ये लिस्ट शब्द दिया गया है, तो यह आंसर हो जाएगा शुड। लिस्ट के तुरंत बाद जो मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है वो शुड का किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए आप, विल। विल फ्यूचर के लिए आता है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होती है लेकिन कहाँ, इन फ्यूचर, यानी भावी संभावना। भावी संभावना को व्यक्त करने के लिए विल का यूज किया जाता है। यू विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर रिविजन। तुम्हारे पास दोहरान के लिए बहुत समय होगा। तो यहाँ अपन विल का यूज करेंगे फ्यूचर के लिए। तो ये थे प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी मोड मनोभाव को दर्शाने वाले मॉडल्स, जिनमें अपन ने आज पढ़ा कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, शुड और विल। ये सभी मॉडल्स प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करते हैं।